एक कहानी से शुरू करते हैं। एक प्रसिद्ध गणितज्ञ ने एक बहुत ही कठिन प्रश्न लिखा और साथ ही उसके सही उत्तर तक पहुंचने के लिए कुछ संकेत भी दिए, जिनके माध्यम से उस प्रश्न को हल किया जा सके। और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब कुछ वर्षों के बाद विभिन्न गणितज्ञों ने उस गणितज्ञ द्वारा छोड़े गए संकेतों के आधार पर उस समस्या को हल करने का प्रयास किया, और वे सभी अलग अलग उत्तरों पर पहुंचे। लेकिन चूंकि वह गणितज्ञ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए सभी का मानना था कि केवल एक ही उत्तर सही हो सकता है। लेकिन कौन सा उत्तर सही है, यह बहस का विषय बन गया। अंततः सभी गणितज्ञ इस बात पर सहमत हुए कि केवल वही व्यक्ति जो मानसिक रूप से उस गणितज्ञ के समान स्तर पर हो, यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि कौन सा उत्तर सही है। अब समस्या ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की थी। एक विचार प्रस्तावित किया गया कि प्रत्येक गणितज्ञ को अपना समाधान समझाने और दूसरे के समाधानों में त्रुटियों को इंगित करने का मौका दिया जाए। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश गणितज्ञ अपना समाधान सही सिद्ध करने में अधिक रुचि ले रहे थे, बजाय इसके कि वे दूसरों के समाधान को निष्पक्ष होकर समझें। तभी एक साधारण से दिखने वाले लेकिन गहरी समझ रखने वाले गणितज्ञ ने प्रवेश किया। उन्होंने बहुत विनम्रता से, बिना किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप किए, अन्य गणितज्ञों के समाधानों की त्रुटियां इंगित करनी शुरू की और फिर अंत में अपने समाधान को प्रस्तुत किया। उनकी भाषा में कोई अहंकार नहीं था, उनका व्यक्तित्व सहज और सुलभ था, और उनका समाधान इतना स्पष्ट एवं तार्किक था कि अंततः हर किसी को सहमत होना पड़ा कि उन्होंने जो कहा वह सही है। इस कहानी को याद रखिएगा। अब श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण एक महान योगेश्वर हुए, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की रचना की, परंतु सभी श्लोक उन्होंने अपने समय में प्रचलित संस्कृत भाषा में लिखे, और वह भी एक गायन के रूप में। जो तथ्य या ज्ञान वो उजागर करना चाहते थे, वो अत्यंत गंभीर था और केवल ऐसे साधक के लिए था जिसका हृदय अनुराग से पूरित हो, जिसका मन शुद्ध एवं शांत हो गया हो, जो संसार की सभी देखी सुनी बातों को त्याग कर गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलने को तत्पर हो। समय बिता सर्वप्रथम श्री शंकराचार्य ने इन संस्कृत के श्लोकों का हिंदी में अनुवाद किया गया, और बाद में बहुत से व्यक्तियों ने अपनी अपनी समझ और मनोदृष्टि के अनुसार उन अनुवादों में कुछ कुछ परिवर्तन कर अपने नाम से इसी भगवत गीता का प्रकाशन कर दिया। इस तरह के संभवतया 100 से अधिक अलग अलग अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें से किस पुस्तक में अनुवाद वास्तविकता के सबसे नजदीक है, यह जानना बहुत मुश्किल हो गया है। हम ईश्वर, धर्म, जाति, धार्मिक मान्यताओं को लेकर वैसे ही बहुत भ्रमित हैं। ऐसे में जो वास्तविक सत्य को जानने का इच्छुक है, उसका मार्गदर्शन कैसे हो। अब हमारी कहानी पर विचार करें तो हम यह कह सकते हैं कि केवल वही व्यक्ति उन संस्कृत श्लोकों का अनुवाद उनकी पवित्रता को बनाए रखते हुए कर सकता है, जो श्री कृष्ण के स्तर का हो, जिसने साधना करके वो स्थिति प्राप्त कर ली हो जहां श्री कृष्ण और उसमें कोई भेद न रह गया हो। अब सवाल यह है कि यह कैसे पता लगाया जाए कि वह व्यक्ति उस स्तर पर है या नहीं। ऐसे व्यक्ति को पहचानना वाकई बहुत मुश्किल है। शायद इसे उनके अनुवाद की गहराई से ही सत्यापित किया जा सकता है। यदि श्री कृष्ण चाहते थे कि आप इस भौतिक संसार में ही लिप्त रहें, तो वे इस भौतिक संसार के महत्व पर बहुत अधिक जोर देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल वह बार बार इस बात पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमें समय रहते इस भौतिक संसार से छुटकारा पाना चाहिए और जो प्राप्त करने योग्य है उस पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि आप सपनों को हकीकत न मानो और केवल जागृत अवस्था को ही सत्य जानो, तो वह आपसे आपके सपनों पर गहन चर्चा नहीं करेगा। वह आपको केवल इतना विश्वास दिला देगा कि सपने सत्य नहीं होते हैं, और शेष समय जागृत अवस्था और उसके भी परे जाने की संभावना पर ही चर्चा करेगा। जिस व्यक्ति ने भगवत गीता के विभिन्न अनुवादों का अध्ययन किया है, वह आसानी से समझ सकता है कि उन सब में यथार्थ गीता का अनुवाद सबसे सटीक व गंभीर प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण जिस उच्च आध्यात्मिक अवस्था में थे, उस अवस्था में से निकलने वाले शब्द और विचार दिव्य ही हो सकते हैं, कुछ ऐसा जिसे यदि ठीक से समझा जाए तो वह आपकी दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इसलिए स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा रचित यथार्थ गीता भगवत गीता के श्लोकों का एक ऐसा यथार्थ अनुवाद है जो श्री कृष्ण के वास्तविक संदेश को समझने में मदद करता है।